वो एक ही क्लास में पढ़ते थे दोनों। एक लड़का था होशियार और एक लड़का था कमजोर। तो उस कमजोर लड़के ने होशियार से कहा कि तू आगे चला जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, हम दोनों बिछुड़ जाएंगे। तो उस माने होशियार लड़के ने कहा कि फिर मैं क्या कर सकता हूँ। बोले तू जो परीक्षा होगी ना, तो तेरी कॉपी में जो लिखेगा वो मेरे को नकल करवा देना, ताकि मैं भी पास हो जाऊंगा। तो बोले ठीक है। जब लिखित परीक्षा हुई उसमें तो उन्होंने नकल करवा दी, लेकिन एक परीक्षा होती है मौखिक। अब उस मौखिक परीक्षा में कैसे नकल कराएं साहब। तो उस लड़के ने कहा, जो कमजोर लड़का था पढ़ने में, उसने कहा कि तुम्हारा नंबर मार साहब के सामने पहले आएगा, वो जो तुमको प्रश्न पूछे और उसका जो तुम उत्तर देगा वो मेरे को आकर के बता देना, ताकि मैं भी मार साहब के सामने वही बता दूं। तो ऐसा ही हुआ। वो बड़ा जो होशियार लड़का था वो पहले मार साहब के सामने पहुंचा और मार साहब ने प्रश्न पूछा। मार साहब ने कहा, बोलो भारत कब आजाद हुआ। तो उन्होंने कहा, सर प्रक्रिया तो सन 1942 से शुरू हो गई और 1947 में जाके आजाद हो गया। बोला बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। बोले इसमें किस किस का सहयोग रहा। तो उसने कहा, सर किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है, इसमें तो बहुत सारों का सहयोग रहा। मार साहब ने कहा, जाओ दूसरे को भेजो। अब वो जैसे ही बाहर गया तो उस जो कमजोर लड़का था उसने कहा, बोल क्या प्रश्न पूछा था। तो वो होशियार लड़के ने कहा कि प्रश्न ये पूछा था कि भारत कब आजाद हुआ। तो मैंने कहा कि प्रक्रिया सन 1942 से शुरू हो गई और 1947 में आजाद हो गया। फिर प्रश्न पूछा था कि इसमें किस किस का सहयोग रहा। तो मैंने कहा कि किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है, इसमें तो बहुत सारों का सहयोग रहा। अब जो है वो कमजोर लड़का अंदर गया, मार साहब के सामने पहुंचा और मार साहब ने फिर प्रश्न पूछा। उनको पूछा कि तुम्हारा जन्म कब हुआ है। तुम्हारा जन्म कब हुआ है। तो वो तो नकल करने वाला लड़का था, उसने जो वो बोला था ना वही उत्तर देता है। मार साहब ने पूछा, तुम्हारा जन्म कब हुआ। तो उसने कहा, सर प्रक्रिया तो सन 1942 से शुरू हो गई और 1947 में। तो मार साहब ने कहा, रे बेवकूफ क्या जवाब दे रहे हो। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तो फिर वही उत्तर। उन्होंने कहा कि किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है, इसमें तो बहुत सारों का सहयोग रहा। तो प्रेमी सजनों, अगर हम नकल करेंगे तो हम जीवन की पाठशाला में हम फेल हो जाएंगे, है ना। इसलिए नकल मत करो। ये विदेशियों की जैसे उल्टी सीधी कटिंग कटाना, वो उल्टी सीधी फैशन कटी हुई पहनना। अगर आप जो है अपनी जो संस्कृति है ना, भारत की वैदिक संस्कृति, उसमें जियो, सादा भेष और उच्च विचार रखो, तो आपका जीवन जीवन है। नहीं तो फिर इस दुनियादारी में घसीटा जा रहा है और घसीटे जाओगे अपने जीवन को। तो अब जो है हमारे बीच में